राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 15 नवंबर यानी कि बुधवार। ये व्लॉग है परसों का। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 साढ़े 6 बज गए हैं और मैं लगी हुई हूँ अभी खाना बनाने में। बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाकर तैयार करना है, तो मैं अभी बना रही हूँ नमकीन चावल। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। सबका खाना बनाने का अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। तो जी बस मेरे पास फ्रोजन मटर रखी थी, वो तो मैंने गर्म पानी में भिगो दी है और बाकी की तैयारी मेरी साथ साथ चल रही है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी तैयारी करें और उसके बाद खाना बनाएं। सुबह तो ये है कि बस सारा काम साथ साथ चलता रहता है, बल्कि एक टाइम पर हमें 10 काम देखने रहते हैं। कभी इधर कभी उधर, ऐसे घूम घूम कर सारा काम निपटाना पड़ता है। और ये मेरी अकेली की स्टोरी नहीं है, सब घरों की यही सेम स्टोरी रहती है। सुबह सुबह भागम भागना होना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे हम कितना भी जल्दी उठें। एक बार बच्चे स्कूल चले जाते ना, तो उसके बाद तो फिर ये रहता है कि इत्मीनान से अपना सारा काम निपटा लेंगे। और आज भैया दूज भी है, तो आप सबको मेरी तरफ से भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज बच्चों को स्कूल जाना है, तो ये त्यौहार हम इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मैं उनके लिए चावल बनाने में लगी हुई हूँ। कल ही बोल दिया था इन दोनों बहन भाई ने कि सुबह चावल बनाने हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैं पराठे वगैरह दही ये सारी चीज़ें ही रखती हूँ नाश्ते में। दही पराठे हो जाते हैं, सिंपल सा नाश्ता, जल्दी भी बन जाता है। पर आज त्यौहार था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ तो स्पेशल बना ही लेते हैं, क्योंकि मिठाई तो घर पर ढेर सारी रखी ही हैं। खोआ, कलाकंद और भी मैंने 2-3 मिठाई बनाई थी, तो बच्चे मीठा खा खा कर बोर हो गए थे, तो आज मैंने उनके लिए नमकीन चावल बना दिए हैं। सिंपल सा तड़का लगाया है मैंने और घर पर जो जो सब्जियां रखी थी वो डाली हैं। थोड़ा सा तो पनीर रखा था, मटर और 2 आलू कट करके डाले। और अभी डाल दिए हैं चावल। चावलों को मैंने 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। भिगो कर हम रख देते हैं तो चावल हमारे जल्दी भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। 1.5 कटोरी चावल थे, 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। अभी अच्छी तरह से मिक्स करके और इसमें हम 3 सीटी लगवाएंगे। तो जी अभी चावल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और अभी बच्चों के लिए ठंडे कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि आराम से बैठकर खाएं। और ये देखिए चावल एकदम खिले खिले बने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं मैंने। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन चावल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नमकीन चावल और साथ में घर की बनी हुई दही, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस बार भैया दूज का त्यौहार दोनों बहन भाई ने स्कूल की ड्रेस में मनाया है। रितिका तो नहा धोकर तैयार हो गई है, ये तो जाएगी थोड़ी सी देर में। ईशांत के स्कूल का टाइम हो गया है। और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि काम बड़ी आसानी से निपट जाता है, और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हमारी भागम भाग वाली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। उस दिन तो मतलब ये लगा लीजिए कि पता नहीं क्या बात होती है, काम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। सुबह उठते ही लगी थी, लेकिन फिर भी काम समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और आज हमें खेत भी जाना है, तो ये आज सुबह उठते ही खेत नहीं गए थे, नहीं तो बच्चों के साथ ये भी टिफ़िन वगैरह लेकर खेत चले जाते हैं। तो इनका काम चल रहा है अभी ट्रैक्टर को नहलाने धुलाने का। और मेरी ये आदत है कि मुझे कहीं भी आना जाना रहता है तो मैं घर का सारा काम निपटा कर ही निकलती हूँ। आज तो हमें खेत जाना है। खेत में भी ऐसा है नहीं कि काम नहीं है, वहाँ घूम फिर कर आना है। खेत से आने के बाद काम नहीं हो पाता है, क्योंकि खेत जाते हैं पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, तो शाम होते होते थोड़ी बहुत थकावट हो ही जाती है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि सुबह सुबह ही सारा काम निपटा लें, क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है। सुबह उठते ही तो हम फुल एनर्जी के साथ अपने काम पर लगते हैं, और शाम होते होते तो देखिए इतना काम करते हैं तो थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है। तो जी बस अभी ठाणों में झाड़ू लगा दी है, बाकी का तो झाड़ू वगैरह का, गोबर बारी का मेरा सारा काम हो गया है। और सारा काम निपटाने के चक्कर में ही हमें ज़्यादा भागम भाग होना पड़ता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ साथ हमारा घर का जो गोबर बारी का काम है सारा वो भी निपट जाए। और अभी ढूंढना था 1-2 कागज़। एक कागज़ को ढूंढने के चक्कर में इतना ज़्यादा फैल गया
वो तो मैंने आप सबको पहले भी बोला था कि किसी किसी दिन की शुरुआत गलत हो जाती है ना, उस दिन पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। किसी किसी दिन तो काम बड़ी आराम से निपट जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता अभी कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे ख़त्म करें। तो अभी इनको 1-2 कागज़ चाहिए था, उसको ढूंढने के चक्कर में मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया है। कागज़ इतने सारे बनवा रखे हैं आजकल कि हम कोई ना कोई कागज़ तो रख कर भूल ही जाते हैं, और इतनी भागम भाग वाली लाइफस्टाइल में सब कुछ याद भी नहीं रह पाता है। तो जी बस ये चले गए हैं अपने काम से, और तब तक मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला रखी थी। खेत जाने से पहले कपड़े भी धोकर ही जाऊंगी। मशीन मैंने सुबह उठते ही चला दी थी, और ये चाय वगैरह के जितने भी बर्तन थे सारे बाहर ही इकट्ठे कर लिए हैं। हल्का सा गर्म पानी ले लेते हैं तो बर्तन आराम से साफ़ हो जाते हैं। वैसे भी आजकल घी वगैरह के बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही होने लगे हैं। और सर्दियाँ आते ही एक दिन छोड़कर एक दिन तो मशीन चलानी ही पड़ती है, क्योंकि रोज़ थोड़े थोड़े करके मोटे कपड़े हो ही जाते हैं। कभी किसी का कोई कपड़ा धुलते हैं, कभी किसी का कोई कपड़ा धुलते हैं, तो ऐसे करके थोड़े बहुत कपड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं। और सर्दियों में ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इतना ज़्यादा काम हो भी नहीं पाता, क्योंकि दिन छोटे छोटे होने लगते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन हम मशीन में कपड़े डाल लेते हैं तो हमें काम करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो ये थोड़े से कपड़े थे, अभी इनको धोकर तार पर डाल देंगे तो शाम तक सूख भी जाएंगे। नहीं तो सर्दियों में कपड़े सुखाने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और आज इनको लेकर जानी है खाद की ट्राली, इसी चक्कर में हमने थोड़ा सा लेट कर दिया था, क्योंकि ये खाद भरवानी थी। जाना तो था ही, साथ साथ में ये काम भी हो जाएगा। और माँ लगी हुई है अभी हमारे खेत में लेकर जाने के लिए लस्सी और दूध पैक करने में। सारा घर काम में लगा रहता है। माँ भी जितना काम कर सकती है थोड़ा बहुत उतना करवाती है, तभी जाकर सारा सब कुछ हम मैनेज कर पाते हैं। जिससे जितना बन पड़ता है ना तभी काम करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि अकेले तो संभालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जी अभी बज गए हैं 11, और आज तो काम के चक्कर में हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। काम तो सारा निपट गया है वैसे, बस अभी जाने की तैयारी है। तो जी अभी 12 बज गए हैं। थोड़ा सा टाइम बस खेत में आने के बाद इधर उधर का काम करने में लग गया, और अभी लग जाते हैं तोड़ी बांधने में। सरसों की बिजाई हो गई है, गेहूं की बिजाई बाकी है। और सरसों तो ये देखिए काफ़ी अच्छी लगी हुई है। अभी कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि 2 बजे तक का टाइम है, 3 बजे तक का। ये पल्ली तो कौन तारी करना है आके? अच्छा, कड़ ले जाओगे? हैं? कड़ ले जाओगे? चाय बना लूं के? हैं? चाय बना लूं के? चाय और क्या खतर बाड़न? लाइट आ रही, लाइट आ रही है, इंडक्शन पे बना लूंगी। कौन सा? क्या था? क्यों पाड़ो इसमें था? ये तो पट्टे का सारा। ओके, देखियो सब मौसम हो रहा है, ये हमारे धुंधलाल में रहा था। तो जी अभी बना लेते हैं 2 कप चाय।
तो 4 मिनट में बन के तैयार हो जाए। नू के देखो तो है आगे जा तो दो तीन बार तो काढ़ दूं, थोड़ा मंदा कर दी के। और ये हमारी स्पेशल होममेड भुजिया खत्म हो गई है, बस ये बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई थी। कितनी बनाई थी? 1-1.5 किलो के आसपास बनाई थी। खाने में बहुत ज्यादा अच्छी बनती है वैसे। देखियो चाहने के बाद हम ये देखिए ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। जैसे कि 1-2 दिन इसको रख दिया था ना, इसके बाद ताज़ा बनाई थी तब तो टेस्ट थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी रखी ये खाने में बिल्कुल वैसी हो गई जैसी बाजार में मिलती। के चाह लाऊं। और खेत हम आए थे ये सोचकर कि 2-2.5 घंटे का काम है, काम निपटा कर फिर घर का काम आकर देख लेंगे, लेकिन पूरा दिन निकल गया काम करते करते। ऐसा भी नहीं है कि बैठे हो थोड़ा बहुत देर आराम किया हो, पूरा दिन हो गया था काम में लगे लगे, फिर भी काम सारा हो नहीं पाया। थोड़ा बहुत काम हमें छोड़कर ही घर वापस आना पड़ा था। और अभी बज गए हैं 4 साढ़े 4। हम घर पर आते ही पहले अपने काम पर लग गए हैं। चाय वगैरह बाद में ही पियेंगे, वैसे तो खेत से आते ही सबसे पहले चाय पीने का काम रहता है, क्योंकि खेत की हवा कुछ ऐसी रहती है। कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हल्का हल्का सिर दर्द से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आज भैंसों को सानी डालने में लेट हो गई थी। कटड़ियों को सानी तो बच्चे डाल देते हैं, लेकिन भैंसों को चाट वगैरह डालनी रहती है, तो वो काम बच्चों से नहीं हो पाता है। और वैसे भी हमने ही मना कर दिया था कि सानी वगैरह का काम आकर ही देख लेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चों की तरह ही काम करते हैं और परेशान भी ज़्यादा होते हैं। भैंसों का काम बच्चे नहीं देख पाते हैं। घर का जो छोटा मोटा काम रहता है ना, वो तो फिर भी कर लेते हैं। अभी हमने सानी डाली तब तक रितिका ने चाय बना दी थी, तो अभी चाय पी लेते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। आज तो पूरा दिन हो गया नाश्ता ही चल रहा है हमारा। तो बस अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर निपटाएंगे अपना घर का काम, जो थोड़ा बहुत काम बाकी है। वैसे थोड़ा बहुत काम तो बच्चों ने निपटा भी लिया है। बच्चों के स्कूल से आने के बाद ये है कि थोड़ा बहुत काम इनसे करवा लेते हैं। और ये हम लेकर आए हैं तूड़ी की गठड़ी बांधकर। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में काम वैसे ही समझ में नहीं आता है, ऊपर से फिर खेत जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी आगे आगे सर्दी ज़्यादा होने लगेगी तो फिर सरसों वगैरह में तूड़ी बांधना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि 1-2 महीने की तूड़ी इकट्ठी ही बांध लेते हैं। इसीलिए हमें आज थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया, पूरा दिन निकल गया आज का। लेकिन एक दिन में ये है कि हमारा 2-3 महीने का काम हो गया है। आज तो हमें एक ट्राली भर कर लेकर आए हैं, नहीं तो थोड़ी थोड़ी लेकर आते हैं, तो हर हफ्ते हमें तूड़ी बांधने के लिए जाना पड़ता है। इस बार हमने ये काम अपना काफ़ी लंबे टाइम के लिए निपटा लिया है। तो जी मेरा नहाना धोना हो गया था, इनका नहाना धोना बाकी है, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना था। चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। भैंसों का काम भी साथ साथ देखना पड़ता है, क्योंकि दूध वगैरह निकालने का तो अपना एक टाइम होता है। और अभी खाने में मैंने बनाए हैं मूली के पराठे। मूली रखी थी घर पर, बाकी तो कोई सब्जी बन नहीं पाई, साथ में चटनी बना ली है। पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, दूध भी गर्म हो गया है। चटनी वगैरह मैंने पहले ही पीस कर रख दी थी। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।